किस्से और किंवदंतियों से भरे थार के द्वार कही जाने वाली चूरू अपने गर्वीले इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ घटी हर एक सच्ची घटना का साक्षी ये शहर विश्व का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ शत्रु सेना पर गोला बारूद खत्म होने पर गढ़ से चांदी के गोले दागे गए थे। शहर में वर्षों पहले घटी ये ऐतिहासिक घटना आज भी यहाँ के वासिंदों के दिलों और दिमाग में है। उसी शहर में वर्षों पहले यहाँ के एक सेठ ने अपनी और शहर की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी चर्चा आज भी यहाँ के चौक और चौराहों पर सुनते और सुनाते हुए लोग मिल जाएंगे। शहर के ही राजकुमार शर्मा बताते हैं कि चूरू के एक बनिए सेठ ने सीकर के पास अपनी बेटी का रिश्ता तय किया और शादी की तारीख तय होने के बाद वर पक्ष द्वारा बार बार वधु पक्ष से शादी में बारातियों की संख्या के बारे में पूछा गया तो गुस्साए दुल्हन के पिता सेठ ने कहा, आप जितने बाराती लाना चाहो लाओ। जिसके बाद वर पक्ष अपने पूरे गांव को और बीच रास्ते में आने वाले सभी गांवों के लोगों को बारात में शामिल करते हुए आगे बढ़ते गए। शहर के ही राजकुमार शर्मा बताते हैं कि जब दुल्हन के पिता सेठ को पता चला कि बारात में गांवों के गांव आ रहे हैं तो एक बार की वह घबरा गए और चिंतित हुए कि सीमित व्यवस्था में इतने गांवों के लोगों को बारात में आ रहे हैं, कैसे सभी की खाने पीने की व्यवस्था होगी। जिसके बाद दुल्हन के पिता सेठ जी ने शहर वासियों से अपील की और कहा वह अपना सारा धन लगा देंगे लेकिन इन सब बारातियों की जैसे तैसे खाने की व्यवस्था की जाए। इनकी एक लड़की शादी की थी सिक्कर, तो वहाँ से इन्होंने सारी बातें हो गई, मुद्दा उद्दा देने गए। तब उन्होंने पूछा कितने बराती लाए और नेक में गए तो बोले कितने बराती लाए। फिर उन्होंने अपने नाक का सवाल समझ के इन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे से जितने बराती लाए जाएं उतने ले आना। उस टाइम अपने नाक की और माठ की लड़ाई थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब वहाँ से जब चले ना तो जो भी रास्ते में गाँव आए सबको कहता आ जाओ जी बारात में चलते आ जाओ। उस टाइम लोगों को बारात का चाव था, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। लोगों ने देखा चलो 2 दिन खा के आएंगे, आराम से रहेंगे। तो उस गांव के उस बारात के साथ चल दिए और मंत्रियों ने सारे चूरू को ये कहा कि भाई बारात के आ रही है तो रेला ही आ रहा है और इसमें अगर आप सहयोग करोगे तो आपके चूरू की इज्जत रह जाएगी। तो सब ने अपने मिलकर सहयोग किया और किसी के पास जो चीज़ थी वो अपने घर से लेके आ गया। उसके बाद बारात जाने के बाद बनियों ने अपने पैसे चुकाए, बिसाऊ से भी सामान मंगाया। यहाँ बिसाऊ सामान भी कम पड़ गया था तो उन्होंने फिर लास्ट में अपना वर्चस्व के लिए सारा धन खत्म कर दिया इस बारात के ऊपर। ये 80-90 साल पुरानी बात है। मंत्रियों जी की लड़की थी और सिक्कर से बारात आ रही थी। इनकी एक